हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई पोर्शे 911 की टेस्ट ड्राइव, सुजुकी जिक्सर 250 में कितना है दमखम, कार बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या 7 से 9 लाख रुपए के बजट में बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कौन सी है। पुरानी से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है, प्लस अंदर के जो कंफर्ट लेवल्स हैं वो ज़्यादा है। ओवरड्राइव में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो रेसिंग ट्रैक के लिए बनी है, लेकिन आप उसे नॉर्मल सड़क पर भी उसी रोमांच के साथ चला सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोर्शे की आइकॉनिक कार 911 की। क्या है खास इस कार में और क्यों इसे आइकॉनिक कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पोर्शे की स्पोर्ट्स कार, जी हाँ 911, वजह है आइकॉनिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तभी तो इसे टाइमलेस मैन मेड मशीन के साथ ड्रीम कार भी कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी पोर्शे कारें बिकती हैं उनमें से 70% ऐसे खरीदार होते हैं जिनका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि पोर्शे की कार खरीदना है तो 911। और जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है पोर्शे 911 करेरा एस मॉडल। कीमत है 1,82,00,000 रुपया, वो भी एक शोरूम। पोर्शे की इस स्पोर्ट्स कार को आइकॉनिक कार भी कहते हैं। वजह है कि 1963 से लेकर के अभी तक, यानी जब फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी 1963 में, और आज जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है 8वीं जनरेशन, और सबका जो डिजाइन लैंग्वेज है वो है एक समान। यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि 7वीं जनरेशन के मुकाबले इस 8वीं जनरेशन में क्या बदलाव किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बदलाव इसके परफॉर्मेंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लुक फील में किया गया है। लुक एंड फील की बात करें तो ये गाड़ी पहले के मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी है ताकि आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिले। दूसरी बात, जो इसका आप राउंड सर्कुलर हेडलैम्प देख रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन से लेकर के अभी तक सब में आपको यही शेप हेडलैम्प मिल जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा अलग होते हैं। इस बार इसमें मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प दिया गया, साथ ही डीआरएल के लिए छोटा सा 4 डॉट एलईडी लाइट दिया गया है, और इसके निचले हिस्से में भी यहाँ पर एक स्ट्रिप एलईडी डीआरएल दिया गया जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करता है। निचले हिस्से में जो आप फ्लैप देख रहे हैं, ये गाड़ी की स्पीड और इंजन की हीटिंग के अनुसार ये फ्लैप बंद या फिर खुलते हैं। जो आप बोनेट देख रहे हैं, इसके निचले हिस्से में इंजन की जगह बूट स्पेस दिया गया, जिसकी कैपेसिटी है 132 लीटर। साथ ही जो इसके अंदर टायर दिए गए हैं वो है मिक्स टायर, यानी फ्रंट का जो टायर का साइज है वो 20 इंच और जो रियर का जो टायर का साइज है वो है 21 इंच। विजुअली सबसे बड़ा बदलाव इसके पिछले हिस्से में किया गया। अब आपको नए शेप में रियर बम्पर मिलता है, और साथ ही जो पोर्शे बैजिंग का जो पोजीशन है वो अब एलईडी स्ट्रिप के निचले हिस्से में दिया गया, जबकि पहले यहाँ पर हुआ करता था। दूसरी बात, जो आप एलईडी टेल लाइट देख रहे हैं वो पैनामेरा से लिया गया है, और आजकल पोर्शे की सभी गाड़ियों में इसी तरह का स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन के कूलिंग के लिए जो वेंटिलेशन का जो डिज़ाइन है पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, अब इसमें वर्टिकल लाइन शेप में दिया गया, और ठीक इसके नीचे आपको इंजन मिल जाएगा 3 लीटर का। यहाँ पर एक चीज़ और आप गौर करेंगे, यहाँ पर आपको एलईडी लाइट मिलता है, जबकि पहले नहीं हुआ करता था। इसके निचले हिस्से में आपको स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट मिलता है। जब आप नॉर्मल से स्पोर्ट्स मोड में आते हैं तब देखिए इसका साउंड का मज़ा बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या बदला गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पोर्शे की इस 8वीं जनरेशन वाली 911 में जो इसका इंटीरियर है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन थीम पर डिजाइन किया गया है, और ये 911 की पहचान भी है। आप गौर से देखेंगे जो इसका डैशबोर्ड है उसके ऊपर आप
हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा। सिर्फ डैशबोर्ड नहीं, दोनों डोर के पैनल पर भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस कॉकपिट में नया क्या दिया गया है, नया क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले आप गौर करेंगे, इसके अंदर 10.9 इंच का ये मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया, जिसे हम पोर्से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। और इसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट है और ये टच काफ़ी खूबसूरत है। हल्का सा टच करते ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन ऑपरेट होता है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो बड़े साइज में है और ठीक स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो टेकोमीटर है वो डिजिटल है, लेकिन एनालॉग फील दिया गया, क्योंकि जो आरपीएम मीटर है वो सेंटर में और वो एनालॉग स्टाइल में है। और ठीक उसके दोनों तरफ आपको 7 इंच का 2 LCD स्क्रीन है, जिसके अंदर कई सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं, जिसे आप अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो सेंट्रल कंसोल पैनल है उसमें जो बटन दिया गया उसको मिनिमाइज किया गया, लेकिन फंक्शन जो है वो मैक्सिमम फंक्शन दिए गए हैं। और ठीक जो डोंगल स्विच है वो आपको टच करने के बाद एक फील होता है कि आप किसी बटन को टच कर रहे हैं। जो गियर नॉब लीवर है वो भी काफ़ी सुंदर है, नए शेप में। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके इंजन में क्या बदलाव किया गया, इसके परफॉर्मेंस में क्या बदलाव किया गया, क्या पहले से कुछ नया है या नहीं। चलिए वो चला के देख लेते हैं। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो है 911 का करेरा एस मॉडल और इसमें 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 450 bhp और इंजन पिछले हिस्से में फिट किया गया है, जो कि क्लोज टू सेंटर है, इसीलिए आपको बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। और दूसरी बात, इसमें जो इंजन फिट किया गया है वो फ्लैट इंजन है, जिसमें टर्बो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से आपको थ्रोटल खोलते ही बेहतर पावर मिलता है। और ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के सहारे काम करता है और जो इसका गियर है मिली सेकेंड में ही चेंज हो जाते हैं। और इसके पीछे वजह है क्योंकि इसमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, तभी तो आप इस गाड़ी को किसी भी आरपीएम में चलाएं कभी भी पावर का जो लैग है वो फील नहीं होने देता, जबकि पहले इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन हुआ करते थे। रफ्तार की बात करें तो ये गाड़ी 3.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड छू लेती है, क्योंकि इसमें क्रोनो पैकेज लगा हुआ है और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 308 किलोमीटर। और इस स्पीड का जो रोमांच है आपको सिर्फ रेस ट्रैक पे ही मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल सड़क है उस पर भी इसका लुत्फ उठा सकूँ। इसके अंदर क्रोनो पैकेज लगा हुआ है और क्रोनो पैकेज के अंदर आपको 5 ड्राइव मोड मिलते हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा है स्पोर्ट, तीसरा है स्पोर्ट प्लस, चौथा है इंडिविजुअल और पांचवा है आपका वेट। और मोड चेंज करने के लिए आपका स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही एक छोटा सा रोटरी नॉब दिया गया, जिसके सहारे आप ड्राइव मोड को इजीली चेंज कर सकते हैं। और मोड चेंज होते ही जो गाड़ी की जो डायनेमिक है पूरी तरह से चेंज हो जाती है, चाहे स्टीयरिंग व्हील हो, सस्पेंशन हो या फिर एग्जॉस्ट से निकलने वाले साउंड।
ये कार पूरी तरह से रेस ट्रैक ओरिएंटेड गाड़ी है, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया है ताकि इसे आप आसानी से सिटी में भी चला सकें। बस इस गाड़ी को दो चीज़ से नफरत है, उनमें जो पहला है पोटहोल्स और दूसरा स्पीड ब्रेकर। पोर्शे 911 में कई चीज़ें खास हैं, उनमें जो पहला है रियर एक्सल स्टीयरिंग, यानी फ्रंट व्हील के साथ जो इसका रियर व्हील है वो भी लेफ्ट राइट टर्न होता है। जब आप गाड़ी स्लो स्पीड में चलाते हैं उस समय जो इसका रियर व्हील है फ्रंट व्हील के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ताकि आप कम से कम जगह में इस गाड़ी को आसानी से टर्न कर सकें। और जब आप हाई स्पीड में होते हैं उस समय जो इसका रियर व्हील है वो फ्रंट व्हील के सेम डायरेक्शन में घूमता है, ताकि आपको कॉर्नरिंग के दौरान बेहतर स्टेबिलिटी मिले और बेहतर ट्रैक्शन मिले। तो ये थी नई पोर्शे 911 की टेस्ट ड्राइव। वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको लेकर चलेंगे सुजुकी जिक्सर 250 की टेस्ट राइड पर।